सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे प्योरिटी। जब संसार प्योरिटी की बात करता है तो वो शुद्धता की ओर बात करता है। बाइबल भी शुद्धता की बात करती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, शुद्ध बनो, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और एक तरफ बाइबल ये भी बताती है कि पृथ्वी पर कोई पवित्र नहीं, एक भी पवित्र नहीं। क्यों पवित्र नहीं, आपको मालूम है? क्यों पवित्र व्यक्ति आज उत्पन्न क्यों नहीं हो सकते? उत्पन्न हो ही नहीं सकते। कारण है उसका कि जिस प्रकार से एक HIV वायरस किसी मनुष्य में आता है तो वो मनुष्य जहाँ जहाँ जिसके संपर्क में जाता है, जो कारण HIV फैलने के हैं, वो कारण जब लोगों के बीच में होते हैं तो वो HIV ग्रस्त हो जाता है। जब एक बार HIV वायरस आ जाता है तो आज तक संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई मेडिसिन दवा नहीं बनी है जो HIV वायरस से HIV पेशेंट को बचा सके। तो इस बात से ये समझ में आती है ना कि एक व्यक्ति में जिसमें HIV आ जाता है वो जहाँ जहाँ लोगों में जाएगा और जो लक्षण होते हैं इसके, जो तरीका होता है जिसके संपर्क में आने से, अगर वो तरीके से लोगों के संपर्क में आता है तो HIV इनमें फैलता है। और फिर आप एक तरफ HIV का इलाज करते हैं, HIV का इलाज हो नहीं सकता क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं बनी है। ठीक किसी तरीके से आपको बता दें कि प्रथम प्राणी जो हमारे पूर्वज हैं या पिता हैं, पहले पिता आदम, उनके अंदर पाप आया और वो पाप ऐसा आया कि उसको खत्म किया जा नहीं सकता था। वो हमारे DNA में आया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को देख नहीं सकता। इस कारण से आदम ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया पाप के कारण। लेकिन फिर भी परमेश्वर तो दयालु था, अनुग्रहकारी है, मोहब्बत से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से दूर करते हुए उसको एक आशीष की बात कही कि जाओ, फलो फूलो और पृथ्वी पर समा जाओ। आदम से वंशज बढ़ा, संतानें बढ़ी और तब से लेकर आज तक हम जितने प्राणी जो संपूर्ण पृथ्वी पे पाए जाते हैं वो आदम की संतान ही कहलाते हैं। इस कारण से हम सब में पाप पाया जाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस पाप से मुक्त होने के लिए यीशु को इस दुनिया में भेजा। यीशु हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया, वो सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ और उसने हमको हमारे पापों से रिहाई दिलवाई। आज भी जब हम मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पापों से तौबा करते हैं तो हमारा मिलान परमेश्वर के साथ होता है और हमको परमेश्वर यीशु की कुर्बानी के वसीले से पाप मुक्त करता है। लेकिन फिर भी हम मनुष्यों के DNA में पाप है, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं, इतने महान सेवक पूरी बाइबल में, उनसे महान व्यक्ति कोई है नहीं, मैंने चरित्र देखा नहीं। वो कहते हैं कि हमारे शरीर में पाप की व्यवस्था कार्य करती है। जो अच्छे कार्य हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा शरीर पाप के हाथों बिका हुआ है, ये शैतान के हाथों में बिका है। हम जिन अच्छी चीज़ों की कल्पना करते हैं, चाहत रखते हैं, वो हमसे होती नहीं है और हम इस शरीर से पाप करते हैं। तो शरीर हमारा पाप में बना हुआ है। हम में आदम का DNA पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के वसीले से हम
इस पाप से मुक्त होने पाते हैं। तो बाइबल लिखा है शरीर तो कमजोर है पर आत्मा मुस्तैद है। आत्मा जो परमेश्वर की हमारे अंदर है वो हमको पाप करने से रोकती है, लेकिन शरीर ये हमको पाप करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब हम प्योरिटी की बात करते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि बाइबल बताती है कि पूरी पृथ्वी पर एक भी पवित्र नहीं, कोई पवित्र नहीं, एक भी पवित्र नहीं। तो फिर कैसे हम धर्मी बनते हैं? हम धर्मी प्रभु यीशु की बेशकीमती कुर्बानी के द्वारा बनते हैं। हमको धर्मी हमारे कार्य नहीं बनाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारे धर्म के काम तो मैले चित्रों के समान है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे ये दीनहीन जो शरीर है इसको पवित्र बना के परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। दुनिया शुद्धगी की बात, प्योरिटी की बात कैसे समझती है? अगर हम बात करें कि प्योर गोल्ड क्या होता है, शुद्ध सोना क्या होता है, तो आप बताते हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। सिर्फ वो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। हम आप जितने जेवर पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, उन सब में कांस या तांबा मिलाया जाता है। आपने सुना होगा 24 कैरेट, 22 कैरेट। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है और 22 कैरेट मिलावटी सोना होता है। तो जब हम सोने की प्योरिटी की बात करते हैं तो 24 कैरेट होता है, लेकिन 22 कैरेट सोना मिलावटी होता है। बाइबल बताती है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो जब हम सब मनुष्यों के डीएनए में गुनाह है, हम आदम की संतान हैं, तो हम शुद्ध कैसे रह सकते हैं? शुद्धगी का मतलब सिर्फ इतना है, परमेश्वर बताना ये मांगते हैं, जहाँ जहाँ शुद्धता की बात आई है हमारे आपकी, कि हम मनुष्य को शुद्ध रहना, प्योर रहना है। प्योरिटी का मतलब ये है कि आप जैसे हैं वैसे दुनिया के अंदर अपने आप को प्रस्तुत करें। आज दुनिया में क्या है? आज दुनिया में जो इंसान नहीं है वो बनने की कोशिश करता है ना। तभी तो हम लोग कहते हैं कि इंसान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। भाई क्यों मुश्किल है? मुश्किल इसीलिए तो है कि हर इंसान ने अपने इस असली चेहरे पर एक नकली चेहरा बना रखा है। जो अंदर से है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। यही तो है ना? आपको बता दे, परमेश्वर जब आपको स्वीकार करता है तो ये देखकर नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, कितने महान हैं, कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कितने शुद्ध हैं, ऐसे नहीं करता। अगर ऐसे आपको स्वीकार करता होता ना, तो बाइबल में नए नियम को जब मैं पढ़ता हूँ तो 2 व्यक्ति को देखता हूँ कि वो स्वर्ग गए, बल्कि 3 व्यक्ति को मैं देखता हूँ स्वर्ग गए। एक व्यक्ति तो वो था जो सलीब पे लटका चोर, एक व्यक्ति वो था जो मंदिर में प्रार्थना करने गया, और एक धर्मी व्यक्ति, बहुत अच्छे विचारों का काम करने वाला, बड़े उत्तम उत्तम कार्य करने वाला व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति था। और धर्मी व्यक्ति स्वर्ग नहीं गया और ये पापी स्वर्ग चला गया। एक वो लाजर जिसने अपने जीवन में बड़ा दुख उठाया, इतनी पीड़ा उठाई, भूखमरा था, लाचार था, वो स्वर्ग गया है। तो इन चीज़ों को हम ये देखते हैं कि धर्मी व्यक्ति नहीं गया लेकिन पापी व्यक्ति चला गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर प्योर व्यक्ति को मांगता है। प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन की उत्तमता, प्योरिटी का मतलब ये है कि आप जैसे हैं वैसे दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। जो नहीं है वो मत दिखाए। ये तो धोखा ही हो गया ना।
लोगों के सामने कि आप जो है नहीं वो बनने का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। गलत, गलत। आप जैसे हैं वैसे लोगों में प्रस्तुत हो। क्या होता है कि कई बार जब शादियाँ बिगड़ जाती है, एक शादी बिगड़ गई, मुझको बुलाया गया तो पूछा गया, कहने लगे वो लड़की नहीं है जिसकी फ़ोटो मुझको दिखाई थी। हमने कहा मतलब? कहने कहा फ़ोटो तो देखिए ये थी, क्या देखिए इस फ़ोटो को देख के ये लगती है कि वही लड़की है। मैंने फ़ोटो भी देखी, उसको भी देखी, मैंने कहा कि नहीं ये लड़की तो वही है जिसकी ये फ़ोटो है, वह फ़र्क ये है कि फ़ोटो में झूठ शामिल कर दिया गया है, फ़ोटो में धोखा शामिल कर दिया गया है। ये फ़ोटो इसी लड़की की है, लेकिन जैसी ये लड़की है वैसी ये फ़ोटो नहीं है, ये फ़ोटो एडिट की हुई है। इस फ़ोटो को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, सुंदरता इसमें लाने की कोशिश की गई है, जो असली है वो नहीं, इसमें नकलीपन डाला गया है। आपको बता दे कि इस कारण से रिश्ता टूटने की कगार पे आया। इस कारण से इसके दूल्हे के परिवार ने इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्योरिटी से नहीं आई। प्योरिटी का मतलब ये होता है जैसे भी हैं आप, भाई आप में खताएं हैं तो हैं, उसको प्रयास करिए कि खत्म हो जाए, उसको प्रयास करिए कि हम कम कर दें ना, उसको प्रयास करिए कि हम और बेहतर बनते चले जाएं। लेकिन छुपाने की ज़रूरत नहीं है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मनुष्यों से छुपा सकते हैं, परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। तो जीवन में याद करिए, प्योरिटी का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप बिल्कुल पवित्र होके आए उसके समीप, बिल्कुल शुद्ध होके आए, क्योंकि जिन मेमनों की, जानवरों की कुर्बानियाँ हमारे पाप को अनदेखा करने के लिए की जाती थी, उनमें भी कोई दोष पाया जाता था। कोई भी दुनिया की ऐसी कुर्बानी नहीं जिसमें दोष ना पाया जाए, लेकिन सिर्फ यीशु की जीवन की कुर्बानी ऐसी थी कि लिखा है वो निष्कलंक परमेश्वर का मेमना था। इसलिए आप जब भी परमेश्वर के पास आए, जब भी लोगों के सामने आए, जैसे आप हैं वैसे आए, क्योंकि परमेश्वर आपकी उन चीज़ों को पसंद करता है जैसे उसने आपको बनाया है। खुद को बनाने की कोशिश ना करें। जो चीज़ परमेश्वर बनाता है उसकी प्योरिटी है, और जो आप अपने आप को बनाते हैं वो धोखा है। तो अपने जीवन में प्योर बनिए, जैसे भी आप हैं परमेश्वर आपको पसंद करता है। आप नाटक मत करिए, जो आप हैं नहीं उसका नाटक मत करिए। आप जैसे भी हैं, वो पापी व्यक्ति कहने लगा कि परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं कि आपके सामने अपने चेहरे को उठाऊं, मैं इस योग्य नहीं। पिता ने कहा, परमेश्वर ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मंदिर में वो पापी मनुष्य बार बार कहने लगा मैं इस योग्य नहीं तेरे सामने चेहरा उठाऊं। वो स्वर्गीय क्या लिखा है, आप जैसे भी हैं मत डरिए, परमेश्वर आपको प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे की कुर्बानी जो दी है वो बहुत धर्मी लोगों के लिए नहीं दी है, वो धर्मी के लिए नहीं, पवित्र लोगों के लिए नहीं दी है, हम पापियों के लिए दी है। वो हमारी दीनहीन दशा को जानता है, वो हमारी कमजोरियों को जानता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कमजोरियों से उसका परिचय है। वो कमजोरियों को उसने सहा है, उसने दुखों को सहा है, उसने बीमारियों को सहा है, उसने लानत को सहा है। वो एक एक चीज़ों से उसका परिचय है। मेरे लोगों, अपनी चीज़ों पे शर्माना नहीं। आप बीमार है, बीमार बन के प्रभु के पास आइए। आप गुनहगार है, गुनहगार बन के प्रभु के पास आइए। आप धोखेबाज हैं, धोखेबाज बन के प्रभु के पास आइए। याकूब का नाम धोखेबाज होता है। याकूब धोखेबाज बन के यीशु के पास आया, परमेश्वर के पास आया, और परमेश्वर ने उसको धोखेबाज से इज़राइल शुद्ध मन वाला बनाया। अब धोखेबाज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल में लिखा है हे कीड़े समान याकूब, कीड़े की तरह याकूब। आप कीड़े की तरह अगर हैं, कीड़े से बदतर कौन इंसान हो सकता है, तो भी प्रभु आपको इज़राइल शुद्ध मन वाला बनाना मांगता है, प्योर बनाना मांगता है, प्योरिटी देना मांगता है। याकूब धोखेबाज को उसने प्योर बनाया, इज़राइल बनाया। मेरे लोगों, ये जानिएगा कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। इसलिए अपने जीवन में
अपनी दीनहीन दशा से कभी डरिएगा नहीं, शर्माइएगा नहीं। जैसा भी है, काले हैं, पीले हैं, कैसे भी हैं, गरीब हैं, फटे हाल है, नो, ये इंसान दुनियावी झूठे इंसान देखते हैं ये सब चीज़ें। परमेश्वर आपको ऐसे नहीं देखता है। परमेश्वर आपको आपकी प्योरिटी भी देख, जैसे हैं आप आइए और परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।